हाय गाइस। सो इस सब्जेक्ट वर्ब के वीडियो में हम बात करेंगे काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स की कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं काउंटेबल्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगने वाले जो मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं। तो आप इस लिस्ट को इस तरह से याद रखेंगे। दो तरीके के नाउन्स हम मान के चलते हैं, एक नाउन जिनको गिना जा सकता है और एक नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा याद रखना है, जिनको देखते ही मुझे याद आ जाए कि अरे यार ये तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आना चाहिए था, ये तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल के साथ नहीं आना चाहिए था। राइट। हमारे पास तीन तरीके के वर्ड्स होते हैं। वो पहले वर्ड्स वो जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अगेन मैं काउंटेबल नाउन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स देखने के लिए हमने नाउन्स की प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है पहले से ही। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ नाउन्स प्रोनाउंस और वर्ब्स खत्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये 4 चैप्टर्स मिला के अराउंड 40% ऑफ द स्पॉटिंग एरर्स बनाते हैं हमारी। राइट। वर्ड्स जो काउंटेबल नाउन्स के साथ शुरू होते हैं, वर्ड्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ शुरू होते हैं, और वर्ड्स जो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लग सकते हैं। राइट। इन वर्ड्स की हमें याद करना पड़ेगा। गाइज, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? जिनको मैं गिनती कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग, काउंटेबल्स एंड इनफाइनाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं स्टार्स की बात करता हूँ तो स्टार्स जो है वो काउंटेबल है बट इनफाइनाइट है, तो स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है। तारों को आप गिन सकते हो लेकिन टोटल कितने हैं ये नहीं पता लगा सकते। मैथ्स में शायद अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट सेम होता है, इंग्लिश में अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई भी वो चीज़ जिसको आप 1 2 3 4 5 कर सकते हो वो काउंटेबल होगी, जिसको आप 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होगी। जैसे 1 2 3 4 5 पानी, तो आप 5 पानी नहीं बोल सकते तो वो अनकाउंटेबल है। आप 5 तारे बोल सकते हो, 5 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स होते हैं, 5 स्टार चॉकलेट आती है, तो तारों को मैं गिन सकता हूँ तो वो काउंटेबल होगा। राइट। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें से कोई भी अगर मुझे शब्द दिखता है एकदम उसके आगे नाउन चेक करो, अगर वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, ही हैड मैनी वर्क टू डू दैट नाइट। उस रात उसके पास काफ़ी काम था। अब जैसे ही मेरे को मैनी एग्जाम में दिखे मुझे याद आ जाना चाहिए कि यार ये देख लो इसके आगे जो शब्द लिखा है वो काउंटेबल है कि काउंटेबल नहीं है। मैनी के आगे वर्क लिखा है, वर्क अनकाउंटेबल होता है, काम को आप गिन नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पे मैनी की जगह कुछ भी आए, मच आए, लिटिल आए, अ लिटिल आए, अमाउंट, क्वांटिटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज मैनी नहीं आ सकता था। या अगर फ्यू लिखा होता, नंबर ऑफ लिखा होता तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती। राइट। दिस इज व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। इनमें से मुझे कोई भी शब्द मिलता है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके आगे नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आई होप यहाँ तक हमारे को क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। गाइज, ये वाले जो वर्ड्स हैं, थर्ड लिस्ट हमारी जो दोनों में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब है 1/2, 1/3, 1/4। 1/3 ऑफ बॉयज़ भी हो सकता है, 1/3 ऑफ वाटर भी हो सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द बॉयज़, रेस्ट ऑफ द वाटर, बचा हुआ पानी, बचे हुए लड़के। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। इनमें वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं, एग्जामिनर मेरे को क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। राइट। इस लिस्ट को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा कि किस तरह से एग्जामिनर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मेरे को बना के देगा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ आर्टिकल लिख दिया है द, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, स्पेसिफिक है नहीं है अगेन। 1/3 ऑफ द बॉयज़, जितने लड़के हैं उसके 1/3। 1/3 ऑफ द वाटर, जितना पानी है उसका 1/3। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 1/3, एक से ज़्यादा ये लड़के हैं तो 1/3 यहाँ पे क्या हो गया, काउंटेबल है और एक से ज़्यादा है। अगर 9 लड़के हैं तो मैं 3 लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर 3 लड़के हैं तो मैं 1 लड़के की बात कर रहा हूँ। बट अगर उसे 1 लड़के की बात करनी होती तो वो ऐसा सेंटेंस नहीं देता। राइट। 1/3 ऊपर वाले केस में क्या हो गया, प्लूरल हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा हो रहा है, तो आगे लगेगा आर। 1/3 ऑफ द वाटर, ये हो गया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं, इज। यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे होगा? 1/3 ऑफ द केक एंड 1/3 ऑफ द केक्स, कौन सा ठीक है? अगेन दोनों ठीक है। एक केक का 1/3 हिस्सा, मतलब अगर ये केक है इसके हम 3 पार्ट्स करें, अगर
तो आपने, ठीक है वो इक्वल नहीं है बट आप इतने की बात कर रहे हैं, तो आप एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो एक केक का हिस्सा है, तो दिस बिकम्स, आप इसको अनकाउंटेबल बोलिए, सिंगुलर बोलिए, आगे लगेगा इज। और 1/3 ऑफ द केक्स, बहुत सारे केक्स में से 1/3 केक, तो अगर 10 केक 9 केक रखे हुए थे तो मैं 3 केक्स की बात कर रहा हूँ, 18 केक रखे हुए थे तो मैं 6 केक्स की बात कर रहा हूँ, तो आर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके आगे जो सेंटेंस लिखा होगा वो मुझे बताएगा कि केक एक था या केक एक से ज़्यादा था। हो सकता है एग्जामिनर ऊपर वाला सेंटेंस दे और इसके आगे आपको हिंट दे दे कि केक तो एक से ज़्यादा था, ठीक है, तो वो आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा। सो अब हम समझते हैं 1/3 ऑफ द केक, 1/3 ऑफ द केक्स वॉज सोल्ड इन द आफ्टरनून, वर सोल्ड इन द आफ्टरनून। अब मुझे देखना है कि कौन सा वाला सेंटेंस ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर ऊपर वाला दे दे तो आपको पढ़ते ही देख लेना यार एक केक की बात हो रही है तो ठीक है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो गलत है। सो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ठीक है, बिकॉज केक कट के नहीं बिकता, केक साबुत बिकता है, ठीक है। एक गोल केक होता है, नॉर्मली 10 में से 9 दुकानों में केक साबुत बिकेगा, आप उसे बोलोगे भैया आधा केक बेच दो, वो कहेगा नहीं पेस्ट्री खरीद लो, राइट। सो केक कट के नहीं बिकता, और यहाँ पे हम केक बेच रहे हैं तो उसने 1/3 केक दोपहर को बिक गए, राइट। तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। टेक्निकली दोनों सही है, आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये केक की जगह बात करते हैं बॉय की। 1/3 ऑफ द बॉयज आर एंड 1/3 ऑफ द बॉय इज। तो जैसे मैं 1/3 ऑफ द बॉयज बोलता हूँ 1/3 लड़के, एंड 1/3 ऑफ द बॉय इज 1/3 लड़का। 1/3 लड़के का क्या मतलब है, एक लड़का सामने खड़ा है उसका हमने 1/3 हिस्सा काट दिया, मतलब यहाँ तक काट दिया, ठीक है। सो आइडियली यहाँ पे बॉडी होना चाहिए, 1/3 शरीर कट सकता है, 1/3 लड़का नहीं कट सकता। सो 10 में से 9 बार ये तो हमेशा गलत ही होगा क्योंकि लड़के का 1/3 नहीं हो सकता, बट फिर भी हो सकता है वो इसको बॉडी की तरह यूज करके आगे सेंटेंस दे दे और लड़के को काट रहा हो या कुछ कर रहा हो। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मेरा 1/3 बॉडी पार्ट ही दिख रहा हो, तो टेक्निकली मैंने बॉडी पार्ट बोला, बट मैं क्या बोल सकता हूँ, ओनली 1/3 ऑफ द बॉय इज विजिबल इन द वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में लड़के का केवल 1/3 पार्ट विजिबल है, तो 1/3 ऑफ द बॉय इज विजिबल इन द वीडियो टेक्निकली सही है। तो अगर एग्जामिनर इस तरीके का सेंटेंस बनाता है तो मुझे इसको सही करके आना पड़ेगा, राइट। नॉर्मली गलत है क्योंकि बॉडी होती है, बट हो सकता है वो बॉडी की जगह बॉय लिख दे तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब हो गया लड़के का 1/3 जो आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, एंड बहुत सारे लड़कों का 1/3 जो कि बिल्कुल नॉर्मली हो सकता है। तो 99% केसेस में गलत होगा। अगर एग्जामिनर, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स हो गए हैं दे आर कमिंग अप विद लॉजिकल क्वेश्चंस, और बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि 1/3 ऑफ द बॉय गलत है, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो स्पेशली बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो केवल रट के आ जाते हैं। तो मुझे समझना पड़ेगा अगर वो एक लड़के के 1/3 बॉडी पार्ट की बात कर रहा है तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 3 तरीके के वर्ड्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको आगे दूंगा जब हम एडजेक्टिव्स करेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इन वर्ड्स को देखते ही आपको याद आ जाने चाहिए स्पॉटिंग एरर्स में जब भी ये क्वेश्चन दिखते हैं कि यार ये तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का है। चलिए, थैंक यू गाइस।